नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दौसा से। दौसा जिले के सिकराय नगरपालिका मंडल में एक नई शुरुआत हुई है। निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एडवोकेट रवि कुमार बैरवा को विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि कुमार अब नगरपालिका के विधिक मामलों में स्थानीय स्तर पर पैरवी करेंगे। उनकी नियुक्ति की खबर फैलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत, डॉक्टर अमरीश माथुर, डॉक्टर गिरधर वर्मा, डॉक्टर सुरेश नेत्र, डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर सरिता नेत्रा, डॉक्टर सीपी नागोरा और नर्सिंग अधीक्षक गणेशाराम चौधरी सहित तमाम चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें डीडवाना से जो ये खबर है, रखरखाव का संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ बांगड़ अस्पताल है, वहां पर शपथ ली गई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, एनएसएस कैडेट्स और शिक्षकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए और गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इसके बाद बाल सभा के अंतर्गत भाषण, कविता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निबंध प्रतियोगिता में यशदीप चौहान ने प्रथम, अयान अली ने द्वितीय और गोविंद माली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि भाषण प्रतियोगिता में अयान अली ने शानदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अध्यापक सुखदेव आरटिया और पर्यावरण प्रभारी जावेद अली ने पर्यावरण की महत्ता, वृक्षारोपण और संरक्षण की प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान धीरज सिंह चौहान ने की। वरिष्ठ साहित्यकार लादूराम छालरा ने प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक पौधा एक जीवन का संकल्प और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी ली। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जोधपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने रन फॉर एनवायरमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में भाग लिया और जल संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आपको बता दें कि मंत्री दिलावर ने कहा कि ऊंचे कंधे वाली गाय ही गोमाता होती है और यह प्राणी 24 घंटे ऑक्सीजन लेता और देता है, इसलिए इसे सुरक्षित करना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वर्ण संकर गायों के दूध से कैंसर जैसी बीमारियों की आशंका होती है। हालांकि उन्होंने इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देसी गाय के 10 ग्राम घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। एक ड्रम हो 200 लीटर का और उसमें से आप 1 लीटर पानी डालते रहे, 2.5 लीटर निकालते रहे, तो कितना समय लगेगा? खत्म हो जाएगा वो। इसी प्रकार से जमीन में से जब पानी निकाल रहे हैं 2.5 लीटर और डाल रहे 1 लीटर, तो निश्चित रूप से कमी आने की बहुत। और इसीलिए हम सब लोगों ने कहा कि आज के दिन हम सब लोगों को शपथ लेना चाहिए कि पानी को बचाएं, पानी का संरक्षण करें और इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। और अभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी बातें हमारे पास ना समझी हम कर रहे हैं। और मैं इसलिए कर रहा हूँ ना समझी में कि पॉलीथीन का उपयोग हम जम कर के कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। पॉलीथीन क्या नहीं करती है, पॉलीथीन हम सबको मारने का भी काम करती है, बीमारियाँ पैदा करती है। इसको जला देते हैं तो जहरीली गैसें निकलती है। और यदि हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो गोमाता खा जाती है। और गंदगी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, वहाँ स्वतः ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का उत्सर्जन करती है। तो ये जो पॉलीथीन को जलाने से जो गैसें निकलती है और गंदगी से जो गैसें होती है, ये सब वायुमंडल में विचरण करती रहती है, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है।
विजयनगर के माली सैनी समाज के गौरव एडवोकेट दिनेश टांक का नगर पालिका में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त होने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर समाज के सदस्यों द्वारा दिनेश टांक को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही समारोह में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का भी हृदय से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने माली सैनी समाज के सदस्य को इस योग्य समझा और समाज को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। स्वागत समारोह में विजयनगर माली सैनी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष संजय महावर, मुकेश सैनी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। भारत विकास परिषद नाथद्वारा शाखा ने पर्यावरण दिवस के मौके पर समाज के लिए मिसाल कायम की। भामासा महादेव माने द्वारा हाई सेकेंडरी स्कूल फौज मोहल्ला में शीतल जल कूलर का उद्घाटन किया गया। शाखा की प्रेरणा से अब तक नाथद्वारा में 6 वाटर कूलर लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेखा जैन ने कहा कि गर्मी के मौसम में जल सेवा अत्यंत पुण्य कार्य है। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर KL परमार, सचिव जगदीश टेलर और उज्जवल स्वर्णकार समेत सभी सदस्यों ने तन मन धन से आयोजन को सफल बनाया। इस मौके पर तुलसी के गमले, पक्षियों के लिए परिंदे और घोंसले भी वितरित किए गए। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से संबोधन में सचिन पायलट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भाजपा सरकार और अमेरिका दोनों पर तीखा हमला बोला। पायलट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे व्यापार के लालच में सीज फायर बताया और अब तक इसका खंडन नहीं आया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट ने याद दिलाया कि जब संसद पर हमला हुआ था तब विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया था। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं फेडरल आर्मी में 2012 से काम कर रहा हूँ और मेरी यूनिट 124 से बहुत सारे हम सब लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है हम सब लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाती है, क्योंकि वो जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई थी तो राष्ट्रपति महोदय ने जितने भी हम प्रादेशिक सेना के अधिकारी हैं हम सबको कहा था कि हम स्टैंड बाय पर रहेंगे और अगर ये लंबा चलता तो हम लोगों को अलग जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है रक्षा मंत्रालय पर कि किसको कहाँ कब क्या जिम्मेदारी देनी है। हम सब मैं पूरा देश तैयार है। हर व्यक्ति जो वर्दी पहनता है वो हमेशा तैयार रहता है देश के लिए, किसी भी क्षमता में हो, जहाँ पर भी हो, जैसा भी आदेश मिलेगा। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन, महापंचायत ऐसा है, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो संविधान में लोगों को राहत दी गई है, उस पर अमल नहीं होगा तो मुझे लगता है लोगों को जवाब मानने का तो अधिकार है, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अधिसूचना जारी हुई हैं, गेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी पालना नहीं होती है। और ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में जो दलित, आदिवासी ऐसे वर्गों के बच्चों को जो एडमिशन मिलने चाहिए थे उसको भी पूरी तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के DRM डॉक्टर आशीष कुमार गुरुवार को जैतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे। निरीक्षण दौरे के तहत उन्होंने सूरतगढ़, अनूपगढ़ ट्रैक के कल्याणकोट, रघुनाथगढ़ और सरूपसर स्टेशनों का भी जायजा लिया। उनके साथ DEN नीरज सिंह, ADEN राम अवतार जांगीड़, CMI वेद प्रकाश शर्मा और अन्य रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। जैतसर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल, रेल विकास समिति और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में स्टेशन पर पहुंचे। व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने DRM के समक्ष कई अहम मांगे रखी, जिनमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना, विश्रामालय और शेड का विस्तार, जैतसर को जंक्शन का दर्जा देना, साथ ही लंबी दूरी की गाड़ियों के ठहराव की आवश्यकता शामिल थी। DRM डॉक्टर आशीष कुमार ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। व्यापार फले फूलेगा क्योंकि यहाँ का अनाज मंडी के अनाज को पूरे देश का मार्केट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ और जैसा कि यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्टिव लोग दिख रहे हैं जो कि काफ़ी इस क्षेत्र का विकास। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने नेस्ले प्रोग्राम के तहत धौलपुर और सेपऊ ब्लॉकों के 9 अलग अलग समुदायों में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित किया।
कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून सेशन से हुई, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक रीयूज पर चर्चा की। इसके बाद विभिन्न समुदायों में बच्चों ने प्लास्टिक प्रदूषण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर रैली निकाली और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की। करीब 500 से अधिक लोगों की सहभागिता इस आयोजन में दर्ज की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीकानेर के कोलायत में तिजारा विधायक और पूर्व सांसद बाबा बालकनाथ का स्थानीय लोगों और साधु संतों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक बालकनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का भ्रमण कर देव दर्शन किए। इस दौरान भाजपा नेता जयवीर सिंह भाटी और मंगेज सिंह भाटी ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद बाबा बालकनाथ ने कोलायत के एसडीएम राजेश कुमार नायक, तहसीलदार पूनम कंवर और जलदाय व बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं पर संवाद किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्रीय मुख्यालय श्रीगंगानगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी सत्येंद्र गिरी ने परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ बल के अन्य अधिकारी और जवानों ने भी वृक्ष लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डीआईजी गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम रक्षा पंक्ति होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डीआईजी ने सभी बीएसएफ जवानों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करें। इस दौरान बीएसएफ की सभी वाहिनियों और सीमा चौकियों पर पौधारोपण किया गया। सीमावर्ती इलाकों में तैनात जाबाज जवानों ने बड़ी संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की जल और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित भागीरथी पहल अब जन आंदोलन बनने की ओर है। 12 जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय सभागार में गुरुवार को प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम, विधायक डॉक्टर ललित मीणा, जिला कलेक्टर रोहिताश्व तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल स्तर बढ़ाने और संचयन को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। वंदे गंगा अभियान को उन्होंने ऐतिहासिक और सर्वस्पर्शी करार दिया। बैठक से पहले मंत्री देवासी ने मीडिया को संबोधित करते हुए वंदे गंगा और नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। किसान सम्मान निधि, आपको सबको पता है कि किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं। नहीं, सम्मान निधि नहीं, सुनिए और जिस तरह से 6,000 रुपए मिलते थे, हमने उसके 9,000 रुपए किए। ये हमने किए और आने वाले समय में जो कांटे लगे हुए उसके लिए भी हम अभी बात कर लेंगे प्रशासन से। 1 महीना हो चुका है, कई महिलाओं के खातेदार, महिला किसानों के जिनका पैसा आज तक नहीं आया, 1-1 महीने हो चुके हैं। एनसीसीएफ मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद आने के बाद हमेशा जो पैसे ऑनलाइन आते हैं, जो पैसे किसान के डायरेक्ट बैंक के खाते में जाते हैं, वो डायरेक्ट हमारा सिस्टम है कि ऑनलाइन का है। अगर वहाँ कोई है फर्क तो जल्दी मैं अभी मीटिंग में बात करके उसका राज्य सरकार के ग्रीष्मकालीन अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत पाली में एक बार फिर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुइटे के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर रोड सुभाष नगर स्थित मॉल में छापा मारा गया। निरीक्षण के दौरान बदबूदार सोया पनीर और सड़े गले आम व केले बरामद हुए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। डिलाइट फ्रेश टोफू सोया पनीर और लोटस सॉफ्ट पैकिंग पनीर के सैंपल जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सैंपल फेल होने की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। जोधपुर साइक्लोनर टीम ने 1 लाख के इनामी और मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया गोवर्धन राम पुत्र डूंगर राम निवासी बाड़मेर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि रेंज आईजी विकास कुमार के मुताबिक गोवर्धन राम लंबे समय से मारवाड़ क्षेत्र में नशे के नेटवर्क का बड़ा चेहरा था। छापेमारी के दौरान जब टीम ने उसे दबोचा तब वो नींद में था और हाथ में 9 mm की पिस्टल थी। गिरफ्तारी के वक्त उसने पिस्टल चलाने की कोशिश भी की, लेकिन साइक्लोनर टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। इस गिरफ्तारी को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ निर्णायक सफलता माना जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अगर संक्षिप्त रूप से बताएं तो ऑपरेशन आरटीआई चलाकर राजस्थान के सबसे बड़े वांछित मादक द्रव्यों की तस्करी के क्षेत्र में सबसे बड़े वांछित 1 लाख रुपए के इनामी गोवर्धन राम पुत्र डूंगर राम
निवासी नागाना बाड़मेर को आज तड़के सुबह बड़े दुस्साहसी और नाटकीय तरीके से गिरफ्तार करने में साइक्लोन टीम को सफलता मिली है। जैसा कि आप सबों को विदित है कि पूरे राजस्थान से, विशेषकर मारवाड़ के क्षेत्र से नशे को निर्मूल करने की दिशा में लगातार कटिबद्ध होकर कार्रवाइयाँ कर रही है साइक्लोन की टीम, और उसी मदमर्दन की दिशा में एक ठोस अंतिम कदम उठाते हुए, एक निर्णायक प्रहार करते हुए वर्तमान में क्षेत्र में मादक द्रव्यों की तस्करी में सक्रिय रूप से कार्यरत 4 मुख्य आधार स्तंभों में से शेष बचे आखिरी आधार स्तंभ गोवर्धन को ध्वस्त करने में, नेस्तनाबूद करने में साइक्लोन टीम को सफलता मिली है। और इसी के साथ पूरे मारवाड़ की जनता चैन की सांस ले सकती है। पोखरण में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का भव्य आगाज हुआ। विधायक महंत प्रतापपुरी ने सालम सागर सरोवर पर द्वीप प्रज्वलन कर अभियान की शुरुआत की और लोगों को प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर नगरपालिका ईओ जब्बर सिंह ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शैतान सिंह, सांग सिंह पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, सांकड़ा प्रधान भगवत सिंह सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। गंगा जल संरक्षण के तहत आज कार्यक्रम का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारत की संस्कृति और सभ्यता के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने और हमारे महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने हमारी जीवन शैली और हमारी संस्कार जो दिए वो यही है कि हम नदी को भी देवता है, हमारी पहाड़ भी हमारे देवता है, पेड़ भी हमारे लिए देवता है, जल देवता है, सूर्य देवता है। और जिस परंपरा के अनुसार उस समय हम लोग इनके श्रद्धापूर्वक साफ सफाई भी करते थे, संरक्षण करते थे, संवर्धन करते थे, ठीक उसी वापस पद्धति पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वंदे गंगा को आज प्रारंभ करवाया है। और चूंकि आज बहुत पवित्र दिन है, गंगा दशहरा है, इसी दिन गंगा मैया यहाँ अवतरित हुई थी और कल निर्जला एकादशी भी है। इस पावन पवित्र दिवस पर मोदी जी ने एक संकल्प लिया है और इतना बढ़िया संकल्प है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबके जीवन रेखा है, वो जल है, जीवन रेखा है। जल को संरक्षित करना, जल के स्रोतों को साफ सफाई रखना और उनको संवर्धन करना, उनको सुरक्षा करना, इस निमित्त आज हम यहाँ पोखरण के बहुत ही ऐतिहासिक सरोवर पर सब उपस्थित हुए हैं। हमारे पूरे एक्स एमएलए साहब दोनों और पूर्व अध्यक्ष जी और हम पूरे पार्टी के और समस्त नागरिक, माताएं बहनें ज्यादा संख्या में आई है। ये हमारा सबका संकल्प है इस घाट पर कि हम सब लोग हमारे उन पुरखों की दिव्य संस्कारों को, उस परंपरा को पुनः भारत में जीवित करेंगे और निर्मित करेंगे। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के निकटवर्ती क्षेत्र 13 जीबी के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 3 व्हीलर टेम्पो ट्रक की भिड़ंत में टेम्पो चालक रामस्वरूप की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के टायर के नीचे आने से उनकी मृत्यु हुई है। मृतक रामस्वरूप गांव भगवानसर का निवासी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के कारणों की अभी जांच जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। पोखरण स्थित 72वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वाहिनी मुख्यालय एवं सीमा चौकियों पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में वाहिनी के सभी जवानों एवं परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और पर्यावरण, वन तथा जलवायु संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। जवानों ने स्थानीय ग्रामवासियों और परिवारों को भी पर्यावरण संरक्षण की महत्ता समझाई और उनसे इस संदेश को अपने गांव में भी पहुंचाने का आग्रह किया। राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस अभियान के दौरान सभी सहभागी पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। तारानगर के भाजपा नेता राकेश जांगीड़ व उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने तारानगर के ऐतिहासिक प्राचीन जोहड़ में सफाई का कार्य कर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के दूसरे दिन की शुरुआत की। भाजपा नेता जांगीड़ ने जल संरक्षण एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने व जल के महत्व को बताया। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि जल है तो कल है, इसका समुचित उपयोग करें, इसका संरक्षण करें, सदुपयोग करें। रेंजर सुरेंद्र सिंह ने कहा अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाना है। इस मौके पर पालिका सफाई कर्मियों ने ईओ अजय प्रताप के नेतृत्व में पूरे जोहड़ पायतन की सफाई कर कचरे को एकत्रित कर बाहर निकाला। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।